हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी ये एक खास सीरीज है जिसमें हम नाबार्ड ग्रेड ए 2025 एग्जाम के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को कवर करेंगे। दोस्तों, अभी हम क्वांट सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वांट के जो लेक्चर हैं वो आपको डेली सुबह 7:30 AM पर मिलेंगे। ठीक है। तो आपको लगातार इस सीरीज के साथ जुड़ना है। आज इस सीरीज में क्वांट का लेक्चर नंबर 1 है जिसमें टॉपिक डिस्कस होगा नंबर सीरीज। तो आज मैं आपको पूरा शेड्यूल बता देता हूं कि आपको ये 12 नवंबर को पहला लेक्चर मिल रहा है क्वांट का। फिर नेक्स्ट आपको 13 को मिलेगा। ठीक है। फिर 14 नवंबर, फिर 15 नवंबर, फिर 16 को आई थिंक छुट्टी है। ठीक है। तो आपको फिर 17 को और एक लेक्चर मिलेगा और 18 को एक लेक्चर मिलेगा। ठीक है। तो ये सारे लगातार सेशन 6 सेशंस में हम क्वांट सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, जिसमें सारे टॉपिक जैसे आज नंबर सीरीज कवर हो रहा है, कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, फिर परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, डीआई, ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। और क्वांट जो है वो नॉन मेरिट सेक्शन में आता है। तो कट ऑफ निकालना आपके लिए बहुत बड़ी महाभारत नहीं होगी। अगर आप इस सीरीज को रेगुलर फॉलो करेंगे तो आप इसकी जो सेक्शनल कट ऑफ है वो बहुत इजीली निकाल लेंगे। बस आपको साथ के साथ सीख करके प्रैक्टिस करना है। ठीक है। तो एक तो आप टाइम नोट कर लो कि अगले 6 दिन आपको डेली सुबह 7:30 AM पे जुड़ना है हमारे साथ और लेक्चर को देखना है। साथ के साथ नोट्स बनाने हैं, जो चीजें मैं समझाऊं उसको लिखें बहुत अच्छे से। फिर दिन में इसकी प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट डे नए टॉपिक से फिर शुरुआत करें। ठीक है। अगर आप इसको लगातार फॉलो करेंगे तो यकीनन ये आपके लिए बहुत बहुत शानदार होने वाला है। बस मुझे आपकी तरफ से एक कमिटमेंट चाहिए कि आप हर वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है। जो भी आपका फीडबैक हो वो हर वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, को नाबार्ड ग्रेड ए की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर अभी तक आपने प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड नहीं किया है ना, तो आप अपनी स्मार्ट प्रिपरेशन का एक हिस्सा मिस कर देंगे। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर तो एक्चुअली में हमें ये बताते हैं कि यार क्या एग्जैक्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन है, किस तरीके से ईयर बाय ईयर क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो रहा है, किस टॉपिक की कितनी वेटेज है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, एक लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये पेपर डाउनलोड कर सकते हो। आप दूसरी इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो, क्या सैलरी पक्ष मिलते हैं, क्या सोर्सेज आपको फॉलो करने चाहिए, सब चीज़ें। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक एब्सोल्युटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ डाउनलोड कर लो। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक नंबर सीरीज। नंबर सीरीज देखो, एक तो ये सीरीज अगर अभी आप कंप्लीट कर लेंगे ना साथ के साथ, जैसे क्वांट अगले 6 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, 20 दिसंबर को आपका एग्जाम है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये। आप अच्छी प्रैक्टिस भी कर पाओगे। ठीक है। चलो, तो आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं दैट इज नंबर सीरीज। और नंबर सीरीज आपके एग्जाम में 3 से 4 5 क्वेश्चन भी पेपर में पूछता है हर साल। तो आप सोच के देखो ये टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लेकिन नंबर सीरीज से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, जैसे आपको टेबल्स आती हो, जैसे आपको सम करना आता हो, मल्टीप्लिकेशन आती हो, स्क्वायर आते हो 25 तक, स्क्वायर रूट निकालना आता हो, क्यूब आपको 10 15 तक आते हो, क्यूब रूट आता हो। बेसिक परसेंटेज, बेसिक फ्रैक्शन की इतनी ज़रूरत नहीं है नंबर सीरीज के लिए, तो इनको रहने देते हैं। बस इतनी सी बात आपको पता हो। अब कोई सोच रहा है कि सर मल्टीप्लिकेशन की बहुत तोड़ू फोड़ू ट्रिक्स आनी चाहिए, नंबर सीरीज के लिए नहीं आनी चाहिए। इतनी ज़रूरत नहीं है नंबर सीरीज के लिए। आप बेसिक सी चीज़ों पे भी काम करेंगे, सिंपल भी कैलकुलेशन कर लेंगे तो भी हो जाएगा। यहाँ पे सारा खेल जो है ना नंबर सीरीज के अंदर वो लॉजिक्स का होता है। ठीक है। लॉजिक समझ में आ गया, फिर कहानी आसान है। काफ़ी क्वेश्चन हम इसी लेक्चर में प्रैक्टिस भी करेंगे, तो आप एंड तक देखना, आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा इसके बाद इस टॉपिक में। ठीक है। चलो, ये स्क्वायर मैंने यहाँ लिख के भी दे दिए हैं, 25 तक के स्क्वायर मैंने लिखे हैं यहाँ। अगर आपको आते हैं तो भी सही है, नहीं आते हैं तो इनको देख के लिख लेना आप। ठीक है। उसके बाद मैंने 15 तक के क्यूब भी लिख दिए हैं। ये क्यूब भी आप ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है भाई। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है पहले। मतलब अगर आपको अच्छे से पता होगा ना चीजें कि यार किस तरीके से करनी है, क्या रिक्वायरमेंट है, प्री रिक्वायरमेंट, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। अब नंबर सीरीज से देखो, दो तरह के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछता है वो। ठीक है। अब ये दो टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, क्या करेगा, या तो वो एक सीरीज चल रही है, जैसे एक सीरीज में कुछ टर्म है ABCDE, आपसे पूछ लेगा नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म क्या होगी, इसे बोलते हैं कि मिसिंग टर्म आपसे पूछ लेता है।
ठीक है, कि ये एक सीरीज है, ये किसी ना किसी लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो कर रही है। किसको फॉलो कर रही है? लॉजिकल सीक्वेंस को। तो आपको बताना है कि उस लॉजिकल सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ क्या टर्म आनी चाहिए। ये बीच में भी हो सकता है मिसिंग, ऐसे भी हो सकता है कि ए बी सी, यहाँ कुछ मिसिंग दे दिया, यहाँ ऐसे करके दे दिया। समझ पा रहे हो? दूसरा यहाँ से पूछा जा सकता है रॉन्ग टर्म। ठीक है, रॉन्ग टर्म क्या है? जैसे एक सीरीज है, जैसे उसने बोला कि ये एक सीरीज है भाई, और इसमें क्या है कि इसमें ये सारी की सारी जो है ये एक लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, बट एक टर्म ऐसी है जो लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रही, तो वो बताइए। ठीक है, या ये भी बोल देगा कि इनमें से ओड वन आउट क्या है, ओड वन आउट कौन सा है। ठीक है, तो ये दो तरीके से पूछा जा सकता है। अगर मैं इस पूरे को एक समराइज वे में बोलूँ ना, कहने का भाव ये है भाई कि दोनों तरफ यहां भी लॉजिकल सीक्वेंस है, यहां भी लॉजिकल सीक्वेंस है, तो सारा खेल किसका है? लॉजिक्स का है। ठीक है, सारा खेल किसका है? लॉजिक्स का है। तो लॉजिक आपको पता होनी चाहिए। अगर आपकी लॉजिक्स पे कमांड होगी ना, फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, अब लॉजिक्स के लिए क्या जरूरी है? देखो, पहले तो लॉजिक्स को समझो। ठीक है, अब जो लॉजिक होते हैं ना, लॉजिक चार बेसिक लॉजिक होते हैं। ठीक है, लॉजिक जो है वो चार बेसिक लॉजिक होते हैं, सारे इन्हीं से बने हैं। अब उन चार बेसिक लॉजिक में दो होते हैं सम और सब्ट्रैक्शन के लॉजिक, और दो होते हैं मल्टीप्लाई और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के लॉजिक। समझ पा रहे हो? अब इनको कैसे पहचानोगे कि कहां सम और सब्ट्रैक्शन हो रहा है, कहां मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड हो रही है? ध्यान रखो, जब भी जो कॉन्जुगेटिव टर्म्स है ना, कॉन्जुगेटिव टर्म्स है, इनके बीच का डिफरेंस शॉर्ट वैल्यू हो, तो वहां सम और सब्ट्रैक्शन का लॉजिक होता है। और जहां कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच में टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो बिग वैल्यू हो, थोड़ी बड़ी वैल्यू जो, तो वहां हमेशा जो डिफरेंस होता है वो लॉजिक जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड पे होता है। एग्जाम्पल समझो, जैसे मैंने लिखा कि ये 10 है, 20 है, ठीक है, ये 40 है, ये 100 है, और 10 20। अब आप देखोगे यहाँ कि ये 10 फिर 20, और यहाँ सिंपली ले लो 70 ले लो, यहाँ 110 ले लो, नेक्स्ट टर्म बताओ। अब जो ये डिफरेंस है देखो, ये 10 से शुरू हुआ 110 तक ही चला गया, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मतलब प्लस माइनस का ही लॉजिक यूज हो रहा है। प्रैक्टिस करेंगे हम, इस वीडियो को एंड तक देखना आप। ठीक है, तो मैं कम से कम 30 से ज्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ प्रैक्टिस करवाऊंगा, और जिसमें पिछले 5 6 सालों के पीवाईक्यू भी होंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि यार कैसे लॉजिक होते हैं, और उन लॉजिक्स को एक कॉपी पे लिख भी लेना, ताकि फिर प्रैक्टिस करने में दिक्कत ना आए। अब जैसे यहाँ देखो, +10 हो रहा है, +20 हो रहा है, +30 हो रहा है, +40 हो रहा है, तो एक लॉजिकल सीक्वेंस बनती जा रही है। समझ पा रहे हो? अगर यही चीज यहाँ होती, जैसे मैंने लिखा कि 10 है, फिर 20 है, 60 है, 240 है, 1200 है, बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगी? अब देखो 10 से कहाँ पहुंच गए हो आप, डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो मतलब जैसे यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, यहाँ 3 से, यहाँ 4 से, यहाँ 5 से, तो यहाँ फिर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से देखना है। ठीक है, तो पहली चीज तो यही ध्यान रखो कि अगर जो कॉन्जुगेटिव टर्म्स होती है ना, ये लगातार संख्याएं हैं, इनके बीच का डिफरेंस छोटी वैल्यू है, तो जो लॉजिक है वो प्लस माइनस पे हो सकता है, और प्लस और माइनस दोनों पे भी हो सकता है, और अगर ये ज्यादा है तो ये मल्टीप्लिकेशन डिवाइड पे हो सकता है। ठीक है, अब कितने भी लॉजिक हो सकते हैं, जैसे अगर मैं सम और सब्ट्रैक्शन की बात करूं, तो सम और सब्ट्रैक्शन में क्या क्या लॉजिक हो सकते हैं? जैसे पहला, ठीक है, कि जैसे ये दे दिया 2 3, ठीक है, 5 8 12, ये क्या होगा? मतलब यहां पे आप देखोगे कि +1 हो रहा है, +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, +4 हो रहा है। ठीक है, लगातार संख्या बढ़ रही है। ये कुछ भी हो सकता है नंबर, जरूरी नहीं है। मैंने कहा कि ये 20 है, ये 26 है, ये 38 है, ये 56 है, नेक्स्ट टर्म बताओ। अब यहाँ 6 ऐड हो रहा है, यहाँ 12 ऐड हो रहा है, यहाँ 18 ऐड हो रहा है, तो यहाँ 24 ऐड हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि ये लगातार संख्या ही ऐड हो, किसी का मल्टीपल हो सकती है किसी का। अब अगर यही सीरीज ऐसे डिक्रीज हो रही हो, ठीक है, मैंने कहा कि ये 240 है, ठीक है, ये 200 है, ये 160 है, ये 120 है, तो बताओ ये क्या होगा? अब आप देखो, ये -40 हो रहा है, यहाँ -40 हो रहा है, यहाँ भी -40 हो रहा है, तो यहाँ -40 होके 80 आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं मैं, कोई सीरीज फ्रेम नहीं कर रहा हूं आपके सामने, क्वेश्चन हम बहुत सारे लेंगे, यहां मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि प्लस और माइनस एक साथ हो। ठीक है, जैसे मैंने लिखा कि 3 8 7, फिर 14 13, ठीक है, फिर लिख लिया 11, और फिर
18, बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगी। अब देखो यहाँ +5 हो रहा है, यहाँ -1 हो रहा है, यहाँ +6 हो रहा है, यहाँ -2 हो रहा है, यहाँ +7 हो रहा है, कि ये 5 6 7 आगे 8 ऐड होगा, लेकिन यहाँ -1 -2 यहाँ -3 हो जाएगा, 15 हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है कि प्लस माइनस पे किसी भी तरह के कैसे भी लॉजिक। और अच्छा, ये जरूरी नहीं है सिर्फ, अब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अगला एक एग्जांपल लूं, मैंने लिखा कि ये 20 है, ठीक है, ये 24 है, ठीक है, ये 33 है, ये 58 है, और ये 94 है, तो बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगी। अब यहाँ पे नंबर 4 ऐड हो रहा है, यहाँ पे नंबर 9 ऐड हो रहा है, यहाँ पे नंबर 25 ऐड हो रहा है, यहाँ पे नंबर 36 ऐड हो रहा है। अब ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है, ये 6 का मतलब मैंने 4 का स्क्वायर बीच में मिस कर दिया, लॉजिकल सीक्वेंस बनी नहीं, बट ये स्क्वायर भी हो सकते हैं, ये क्यूब भी हो सकते हैं, समझ पा रहे हो, ये कुछ भी हो सकते हैं। तो प्लस माइनस आपको ध्यान रखना है कि जब भी सीरीज कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस छोटी वैल्यूज हो, तो हमेशा लॉजिक प्लस माइनस पे होता है, और वो प्लस माइनस सेम नंबर हो सकते हैं, अलग अलग नंबर हो सकते हैं, स्क्वायर हो सकते हैं, क्यूब हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। समझ पा रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट जैसे मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड, इस पे लॉजिक, इस पे भी ऐसे ही हो सकता है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो सकती है। मैंने कहा कि ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, ये 32 है, ये 64 है, बताओ क्या होगा। देखो सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है, इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, आगे भी इंटू टू। ठीक है, ये अलग अलग भी हो सकती है, 2 4 12 48 240, बताओ क्या होगा। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ 3 से हो रही है, यहाँ 4 से हो रही है, यहाँ 5 से हो रही है, तो यहाँ 6 से हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के साथ प्लस माइनस हो सकता है, ये 2 यहाँ हो गया 5, ठीक है, ये 2 2 जा 5 3 जा 15 16, ठीक है 65, बताओ यहाँ देखो मल्टीप्लाई इंटू 2 डी +1 इंटू 3 +1 इंटू 4 +1, तो यहाँ इंटू 5 +1। ठीक है, तो ये भी कुछ भी हो सकता है, यानी मल्टीप्लिकेशन के साथ प्लस माइनस भी हो सकता है। ऐसे ही अगर सीरीज डिक्रीज हो रही हो, जैसे हमने लिखा 240, ये आ गया 48, ये आ गया 12, ये आ गया 4, बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगी। अब भैया यहाँ डिवाइड हो रहा है 5 से, यहाँ 4 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ 3 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ 2 से डिवाइड हो रहा है, समझ पा रहे हो। तो ये भी हो सकता है, डिवाइड के साथ प्लस माइनस भी हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना कि जब टर्म्स के बीच में डिफरेंस ज्यादा हो तो मल्टीप्लीकेशन डिवाइड वाले लॉजिक चेक करने हैं, जब कम हो तो प्लस माइनस वाले लॉजिक चेक करने हैं। ठीक है भाई, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको समझनी है। समझ पा रहे हो। सबसे पहले तो यही तो पता चले यार, क्वेश्चन देख के मुझे समझ में आया कि लॉजिक कैसा होगा, पहला पार्ट तो क्लियर हो। समझ पा रहे हो। इसके अलावा और भी लॉजिक हो सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन बाय प्राइम नंबर, यानी नंबर बेस्ड लॉजिक हो सकते हैं, यही लिख देता हूं, नंबर बेस्ड लॉजिक हो सकते हैं। ठीक है, अब नंबर बेस्ड लॉजिक क्या हो सकते हैं, वो मल्टीप्लाई में भी हो सकते हैं, प्लस माइनस में भी हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए नंबर्स पता हो। जैसे सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक के जो नंबर हैं ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर जो 2 के मल्टीपल होते हैं, 2 4 6 8 10 12, ये सारे इवन नंबर होते हैं। ओड नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 1 3 5 7 9 11 13, ये सारे ओड नंबर होते हैं। फिर एक जैसे प्राइम नंबर यूज हो सकता है बहुत बार, प्राइम नंबर से प्रोडक्ट हो जाती है। ठीक है, अब प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से, जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17, ये सब प्राइम नंबर है। ठीक है, कंपोजिट नंबर हो सकता है, कंपोजिट, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसका अपने अलावा, जो अपने और 1 के अलावा भी किसी नंबर से डिवाइड हो, जैसे 4 6 8 9 10 12 14 15, ये सब कंपोजिट नंबर है। ठीक है, नंबर तो और भी होते हैं, को प्राइम नंबर ये वो, पर उनकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, नंबर सीरीज के लॉजिक में बस इन्हीं का यूज होता है। ठीक है, तो ये नंबर आप ध्यान रख लें। ठीक है, इसके अलावा और भी लॉजिक हो सकते हैं, जैसे एक लॉजिक है सम ऑफ डिजिट, ये बड़ा यूज होता है, सम ऑफ डिजिट का लॉजिक। ये कैसे होता है, जैसे मैंने लिखा कि ये 23 28 38 और ये 49 और ये बन गया 62, ये बन गया 70, बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगी।
अब मेरे दिमाग में आया यार, इन इन जो ये टर्म्स यहाँ लिखी हुई है ना, इनके बीच में डिफरेंस तो ज्यादा है नहीं, तो लॉजिक प्लस माइनस का होगा बिल्कुल। देखो यहाँ 5 ऐड हो रहा है, यहाँ 10 ऐड हो रहा है, यहाँ 11 ऐड हो रहा है, यहाँ 13 ऐड हो रहा है, यहाँ देखूं तो 8 ऐड हो रहा है। अब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा यार, ये तो कोई लॉजिकल सीक्वेंस ही नहीं बन रही, कभी 5 ऐड कर रहा है, कभी 10 11 12 13, कुछ बना ही नहीं। तो मेरा माथा ठनकना चाहिए हमेशा जब भी ऐसा लगे ना कि यार कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं बन रही। सम ऑफ डिजिट का लॉजिक चेक करो, जैसे ये जो 5 है ना, ये इन दोनों डिजिट का सम है 2 और 3 का। जैसे यहाँ जो ये 10 है ना, ये 2 और 8 का सम है। यहाँ जो ये 11 है ना, ये 3 और 8 का सम है। यहाँ जो ये 13 है ना, ये 4 और 9 का सम है। यहाँ जो 8 है ना, ये 6 और 2 का सम है। ठीक है, तो यहाँ जो नंबर ऐड होगा वो 7 होगा, क्योंकि 7 प्लस 0। तो आंसर इज 77। ठीक है, तो मतलब तरह तरह के बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं, बट बेसिक कोर जो है वो यही है जो मैंने आपको बताया, कि या तो सम सब्ट्रैक्शन होता है, सम सब्ट्रैक्शन एक साथ होता है, या मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड होती है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड किसी भी नेचुरल नंबर से होगी, इवन नंबर से होगी, ओड से हो गया, प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, बाकी सारा मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक कहानी है नंबर सीरीज की। अब नंबर सीरीज में सारा गेम प्रैक्टिस का है। जो बच्चा जितनी प्रैक्टिस करेगा ना भाई, उसको उतनी ही कमांड बनती जाएगी। और मतलब मुश्किल नहीं है। लेवल जो है ना आपके एग्जाम का, वो मॉडरेट ही होता है। तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत तोड़ू फोड़ू टेढ़े मेढ़े ऐसे सवाल पूछेगा आपसे, ठीक ठाक ही सवाल पूछता है। तो आप इसका ध्यान रखें। ठीक है, तो आपको ये लेक्चर कंप्लीट देखना है। लेक्चर देखने के बाद कमेंट जरूर करिएगा प्लीज, ये हमारे लिए भी जरूरी होता है। हमें भी तो पता चले, इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो एक कमेंट तो बनता है ना भाई। तो कमेंट करके जरूर बताया करो, सेशन को लाइक और शेयर भी किया करो अगर पसंद आए तो। अगर पसंद नहीं आ रहा कोई बात नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि मेरे लाइक करने से या मेरे कमेंट करने से क्या हो जाएगा। आपके लाइक या कमेंट करने से मुझे ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, और वो चीजें फिर हमें भी मोटिवेट करती है चीजों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा कि कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो अभी काफी सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, वन बाय वन। ठीक है, चलो तो शुरू करें, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जो भी चीजें आपको यहां तक समझ में आई है उनको आप कॉपी पे लिख लें। ठीक है, और चेक करें जब भी आप क्वेश्चन कोई भी सोल्व करें, तो क्वेश्चन के अंदर आप ये चीजें चेक करें कि लॉजिक किस पे बेस्ड है। अगर डिफरेंस जो है वो शॉर्ट वैल्यूज हैं, तो समझ जाइए कि प्लस माइनस पे लॉजिक है। डिफरेंस अगर बिग वैल्यूज हैं, तो समझ जाइए मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड पे लॉजिक है। इस टाइप की चीजें होंगी। ठीक है, बस इतनी सी कहानी है, बाकी प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होता चलेगा। ठीक है, शुरू करें। तो एक एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, और मैं गुजारिश करूंगा कि आप उस क्वेश्चन को के टाइम वीडियो को पॉज कर लें। ठीक है, समय की कमी है थोड़ा सा, मैं इसलिए लाइव वीडियो नहीं दे पा रहा हूं, बट आप यकीन मानो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं और ये सुबह क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है, लेटेस्ट क्लास है, ये मत सोचना कि कोई पुरानी उठा के पेल दी होगी, नहीं। मैं आपके कमेंट भी पढ़ूंगा। ठीक है, मेरी कुछ मजबूरी है, मैं लाइव नहीं आ पाऊंगा सुबह, थोड़ा अर्ली, लेकिन मैं आपको जो फ्रेश लाइव ही दे रहा हूं। मतलब अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आज 11 नवंबर को, और 12 नवंबर को ये क्लास आपको मिल रही है। ठीक है, चलो करें शुरू। फिर वन बाय वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, आप वीडियो को पॉज करेंगे, उसे सोल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो पहला सवाल, मैं प्रॉपर टाइम दूंगा। पहले हम नाबार्ड में पूछे गए सवाल ही सोल्व कर रहे हैं, 2018 से लेकर के 2024 तक के जो भी क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो बनाओ फटाफट। सबसे पहले समझा करो क्वेश्चन को। अगर आप यहाँ क्वेश्चन को समझते हो तो देखो, 2 डिजिट के एक छोटे से नंबर से शुरू होकर 5 डिजिट पे पहुंच गया, तो दैट मीन्स लॉजिक किसका है? लॉजिक तो मल्टीप्लिकेशन का है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक है, तो देखो फिर क्या मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अगर मैं ये देखूं तो इसके 1 टाइम +4 के बराबर है। ठीक है, अगर यहां से देखूं तो ये लगभग डबल है, तो 2 9 जा 18,
और 2 8 जा 160, तो 178 प्लस 9 हो रहा है। ठीक है, अगर आप यहां पे देखोगे इंटू 3, तो 3 7 जा कितना 21, 561, 561 और प्लस 16 हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि इंटू 1 प्लस 2 का स्क्वायर, फिर इंटू 2 प्लस 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे इंटू 3 प्लस 4 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या होगा, इंटू 4 प्लस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ इंटू 4 होगा, फिर 5 का स्क्वायर 25 ऐड होगा। तो 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 और 2 33, तो 23 और 25 इसमें ऐड करेंगे तो 2333 हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सारे सोल्व करते चलें प्लीज। सबका होना चाहिए, ऐसा ना हो कि किसी का हो गया और कोई रह गया। मैं चाहता हूं कि सभी सोल्व करें। देखो भाई, अब एक चीज तो समझ में आ रही है, ये छोटा सा पॉइंट और नोट कर लीजिएगा यहां। ठीक है, छोटा सा पॉइंट क्या है कि चलो देखो भाई कि यहां पे एक सेकंड जस्ट, 4 1.5, जब भी सीरीज डिक्रीज होके इंक्रीज होना ऐसे, ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जब भी सीरीज डिक्रीज होके ऐसे इंक्रीज हो तो हमेशा क्या होगा, जो शुरुआत है मल्टीप्लीकेशन की वो डेसिमल से होगी। अब जैसे मैं अगर यहां देखूं तो 4 का लगभग आधा इंटू 0.5 2, फिर -0.5। ठीक है, अब अगर यहां पे देखूं, ऐसा हो सकता है, एक लॉजिक हो सकता है, लेकिन अगर यहां देखो इंटू 1 फिर माइनस तो हो ही नहीं रहा, अगर इंटू 2 करूं तो भी माइनस नहीं हो रहा। तो यहां पे जो लॉजिक है वो क्या है, देखो आराम से बिल्कुल, कि 4 इंटू 0.25 और प्लस 0.5। ठीक है, फिर अगर यहां देखोगे इंटू 0.5, इसका आधा 0.75 प्लस 1, फिर अगर यहां देखोगे तो इंटू 1 प्लस 1.5, तो 1.75 इंटू 1 1.75, और इसमें 1.5 ऐड करोगे तो 3.25। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन 1। फिर 3.25 इंटू 2 प्लस 2, तो ये 8.5 बनेगा। तो ये पूरी लॉजिकल सीक्वेंस बनेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो पॉज करके पहले खुद से सोल्व करें भाई। ठीक है, उसके बाद फिर यहां पे हमारे साथ जो चीजें हैं वो मैच करें। बिल्कुल आराम से समझ में आना चाहिए, कोई ज्यादा जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, आराम से बिल्कुल धीरे 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 करके करें,
देखो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो लॉजिक प्लस माइनस का ही होगा। यहां देखूं तो +10 हो रहा है, यहाँ पे देखें तो +24 हो रहा है, यहाँ पे देखें तो +44 हो रहा है, यहाँ पे देखें तो +70 हो रहा है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा लॉजिक एक बार में, डबल डिफरेंस देखा मैंने, यहाँ देखा +14 हो रहा है, यहाँ देखा +20 हो रहा है, यहाँ देखा +26 हो रहा है। अब समझ में आ गया कि ये जो गैप है ये 6 का है, तो यहाँ प्लस का 32 होगा। तो 70 में अगर 32 ऐड होगा तो यहाँ प्लस का 102, तो 148 और 102 में 148 में 102 ऐड करा तो 250। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट, नाबार्ड ग्रेड ए 2019। ठीक है, सारी चीज सारे मतलब 2018 के बाद जितने पूछे हैं पहले वही क्वेश्चन करेंगे, सो दैट आपको एक आइडिया आ जाए यार पेपर में कैसी चीजें आ रही है। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। ठीक है, अब देखो यहां क्या लॉजिक हो सकता है। अब अगर मैं एक नजर में देखूं ना कि मुझे लग रहा है कि ये इंटू थ्री, ये इंटू थ्री, बट यहां इंटू थ्री नहीं है, तो गड़बड़ होगी भाई। फिर क्या हो सकता है, ये इंटू वन प्लस टू है, वन इंटू वन वन प्लस टू थ्री, फिर ये इंटू टू, थ्री इंटू टू 6 + 3 9, फिर यहाँ इंटू थ्री प्लस फोर है, तो यहां इंटू फोर प्लस फाइव होगा, तो इंटू फोर करोगे 124 प्लस फाइव 129। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, फटाफट से बनाओ, बढ़िया, कुछ ना कुछ ऐसा ही लॉजिक होगा। अब ये देखने में तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन भी हो, बट ये इसके मिडल में है ना, तो इसका डबल है ना ट्रिपल है। प्लस माइनस का भी हो सकता है लॉजिक, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी टर्म्स तो है नहीं। अगर मैं यहां से देखूं तो ये 65 ऐड हो रहा है। ठीक है, अगर यहां से देखूं तो 126 ऐड हो रहा है, अगर यहां से देखूं तो 217 ऐड हो रहा है। कुछ समझ में आया? मुझे तो आया भाई। क्या, ये जो 65 है ना, ये 4 का क्यूब प्लस वन है, ये 126 5 का क्यूब प्लस वन है, 217 6 का क्यूब प्लस वन है। तो यहाँ पे जो टर्म ऐड हुई होगी वो 3 का क्यूब प्लस वन, और यहाँ पे जो टर्म ऐड हुई होगी वो 2 का क्यूब प्लस वन। 2 का क्यूब 8 + 1 9, तो 8 + 9 17। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देख के ही पता लग रहा है, देख के ही पता लग रहा है, बहुत छोटी छोटी टर्म्स हैं, लेकिन ये ध्यान रखना नाबार्ड 2019 में पूछा गया, ईयर बाय ईयर क्या चेंज हो रहा है वो भी आप आइडिया यहां से लगा सकते हो। 28 + 1 -2 + 6 -24। देखो एक तो प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस तो यहां प्लस होगा। अब क्या प्लस होगा, ये देखो, अगर मैं सिर्फ नंबर्स देखूं, इंटू टू, इंटू थ्री, इंटू फोर, तो इंटू फाइव, तो 24 इंटू फाइव 120, तो 9 + 120 129। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये नाबार्ड ग्रेड ए 2020 का क्वेश्चन आ गया भाई। इन ईच ऑफ दीज क्वेश्चन अ नंबर सीरीज इज गिवन, इन ईच सीरीज ओनली वन नंबर इज रॉन्ग, तो फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर। ठीक है, अब देखो कई बार चीजें जैसे ये डेसिमल में दे रखा है, माथा ठनका लिया करो ऐसे। अगर मैं इन दोनों टर्म्स का सम करूं तो ये बन रहा है, अगर मैं इन दोनों का सम कर दूं तो ये बन रहा है, अगर इन दोनों का सम कर दूं तो ये बन रहा है, अगर इन दोनों का सम कर दूं तो ये नहीं बन रहा। ठीक है, यहां 70.3 होना चाहिए था, और फिर ये पूरी लॉजिकल सीक्वेंस बन जाती। तो 71.5 यहां पे रोंग है, जो कि दिया नहीं गया, तो आंसर होगा नन ऑफ दिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 4 10 22 46 96 190 382। तो 4 इंटू टू, 4 × 2 8 + 2 10, 10 × 2 20 + 2 22, 22 × 2 44 + 2 46, इंटू 2 92 + 2, तो यहाँ 94 होना चाहिए। तो 96 यहाँ पे गलत है, 96 की बजाय क्या होना चाहिए, 94 होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखो ये भी नाबार्ड 2020 का ही क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो यहाँ 380 से 188 पे जाओगे, डिवाइड बाय 2 -2। अब यहाँ पे देखो डिवाइड बाय 2 करोगे 94 -2,
यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करेंगे, 46 माइनस 2 तो 44 होना चाहिए था। तो 48 की बजाय क्या होगा भैया, 44। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। हर जो भी क्वेश्चन आता है, जैसे अभी वीडियो को पॉज करो, पहले इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच करो, फिर आगे बढ़ो। यही एक प्रैक्टिस करने का बहुत नायाब तरीका है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, नाबार्ड ग्रेड 2021 में पूछा गया, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। भैया रॉन्ग बताना है। अब देखो, अगर यहाँ पे देखूं कोई ज्यादा अंतर तो है नहीं, तो मतलब प्लस माइनस का ही लॉजिक होगा। अगर यहाँ देखूं तो माइनस का 64, यहाँ देखूं तो माइनस का 32, यहाँ देखूं तो माइनस का 16, यहाँ देखूं तो माइनस का 8, तो यहाँ देखूं तो माइनस का 4। तो 208 की बजाय क्या होना चाहिए था, 219। तो यहाँ पे जो रॉन्ग है दैट इज 208। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। हम नाबार्ड का लेवल ही पढ़ रहे हैं भाई, हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। हमारी ये क्यूआरई की प्लेलिस्ट है इसी चैनल पे, अगर आप वहां जाके देखोगे आरबीआई वगैरह के लिए हमने अलग लेवल पे पढ़ा रखा है। तो जिस एग्जाम की जैसी नीड है हम वैसा ही पढ़ते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखते ही पता चल रहा है कि 2 डिजिट से पहुंच गए हो 5 डिजिट पे, तो लॉजिक तो मल्टीप्लीकेशन का है। अब यहां पे देखूं तो इंटू 2, 24 + 3, इंटू 3 या इंटू 4, 2700 का 108 +3, इंटू 6, 666 और +3 करता, तो ये तो नहीं आना चाहिए था भाई, 669 आना चाहिए था इसकी जगह। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि यहां भी गड़बड़ हो ना, एक बार आगे भी बढ़ा के देख लेते हैं, क्योंकि ये इंटू 10 है, इतना तो कंफर्म्ड है। ठीक है, इतना तो कंफर्म्ड है कि ये इंटू 10 है, तो 54890, लेकिन ये है 54901, तो यहां +11 हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है कि जैसे इंटू 2 + 3 हुआ है, तो यहाँ इंटू 3 + 4 हो। अगर मैं 27 × 3 81 और +4 करूं, तो नहीं, ये नंबर तो सही है 468, क्योंकि 2 है, 468 10 है, तो 2 के मल्टीपल ही होंगे। तो 27 × 4 तो होगा 108, लेकिन हो सकता है +4 हो। ठीक है, अगर +4 होगा तो 111 की बजाय 112 होना चाहिए, फिर 112 × 6, फिर +5 होना चाहिए। ठीक है, फिर ये सीक्वेंस नहीं बन रही भाई। अच्छा, ये यहाँ 11 है और यहाँ 3 है, तो ऐसा तो नहीं है कि +5 +7 +9 ओड नंबर ऐड हो रहा हो, ये भी हो सकता है। तो अगर मैं फिर 27 × 4 करूं और +5, तो 113। अगर 113 × 5 करूं और +7, तो ये कितना बन गया, 665 +7, नहीं तब भी नहीं बना ना। अगर इंटू 4, 108 और 5, 113, 113 × 6, 678 +7, ये 5 थोड़ा ना करेंगे, इधर इंटू 6 होगा। ठीक है, मैं दोबारा से बता देता हूँ पूरा लॉजिक, थोड़ा सा ये कंफ्यूज ना करे आपको। ठीक है, कई बार चीजें देख के ही पता चलती हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई चीज रट के आ गया हूं आपके सामने, मैं भी लाइव ही सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा, ये तरीका बिल्कुल आपके वाला है, इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 और इंटू 10, लेकिन यहाँ +3, यहाँ +5, यहाँ +7, यहाँ +9 +11, तो यहाँ पे ये 113 होना चाहिए, फिर ये पूरा मैच कर जाएगा, तो 111 रॉन्ग है। क्लियर है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ज्यादा लग तो मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक रहा है, क्योंकि इंटू लगभग 3 है इसका, और अगर यहां देखूं तो ये लगभग 2.5 टाइम है, और ये देखूं तो लगभग 2 टाइम है, ये देखूं तो लगभग ये भी 2 टाइम है। ये भी 2 टाइम है, ये भी 2 टाइम है, तो गड़बड़ मुझे यही लग रही है कुछ ना कुछ। लेकिन अगर ये 2.5 है, ये 2 टाइम है, तो ये 1.5 होना चाहिए और ये 1 टाइम होना चाहिए। अगर ऐसा करके देखें, तो अगर इंटू 1 करें और -4 करें, 294 इंटू 1.5, 294 और इसका हाफ 147, 7 और 4 11,
9 4 13 और 1 14, 441 -8 हो, क्या पता, 33 बन रहा है ना। फिर अगर इनटू डबल करूं तो 866 और -16, 850। फिर इंटू 2.5 करें तो 1700 और 425, तो 2125 -32, क्योंकि फिर -32 होगा ना। तो ये 3, 12 में से 3 गया 9, और 2093 होना चाहिए यहाँ। फिर इसका इंटू 3 -64 करें, 3 3 जा 9, 27 6 -64 करें, 5 बन गई लॉजिकल सीक्वेंस, यही बनेगी भाई। तो यहाँ पे जो रोंग है वो 2080 है। कभी कभी अच्छे लॉजिक भी आते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, है ना, फंस जाओगे वरना। तो 2080 यहाँ पे रोंग है भाई। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, ये नाबार्ड ग्रेड 2022 में पूछे गए क्वेश्चन है। चलो फटाफट से सोल्व करें। क्वेश्चन नंबर 13, देखो क्या है। अब देखने में ही लग रहा है, इंटू 2 +1, इंटू 3 +1, इंटू 4 +1, इंटू 5 +1, तो इंटू 6 +1, 6 6 जा 36, 24 और 3 27, 2 24 26 +1, तो 2677। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, देखो यहां +18 हो रहा है, वीडियो को पॉज करके सोल्व करना भाई, +25। अगर यहां देखूं तो प्लस का 34, एक नज़र में तो ये लग रहा है कि प्लस का 7 है, प्लस का 9 है। हो सकता है कि यहाँ +5 हुआ हो, अगर +5 है तो यहाँ 13 ऐड होना चाहिए, अगर 13 ऐड हो तो यहाँ 17 हो, तो प्लस का 10, देखो यहाँ +3 हो रहा है, बन गई, यही लॉजिकल सीक्वेंस बनेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 17 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, ये भी नाबार्ड 2022 का क्वेश्चन है। 96 से 996, 371 से 771, देखने में थोड़ा, कई बार ये देखो, जैसे यहाँ 96 से 996 है, +900, अब ये पेयर बन रहे हैं, जैसे यहाँ +400, ये 30 का स्क्वायर होता है, ये 20 का, तो हो सकता है यहाँ 10 का स्क्वायर हो, तो 10 का स्क्वायर 100। एक चीज ध्यान रखना, हो सकता है कि आपके और मेरे लॉजिक डिफरेंट हो, आप किसी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो तो आपने अलग लॉजिक लगाया हो, मैं अलग लगा रहा हूं, ऐसी संभावना है, बन सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना कि वो लॉजिक सही है, और उससे जो आंसर आ रहा है वो क्या वो ऑप्शन में है, अदरवाइज जो एग्जामिनर ने सोचा और आपकी थिंकिंग मैच नहीं करेगी। चलो नेक्स्ट, नाबार्ड ग्रेड 2023, देखो भाई क्या लॉजिक यूज हो रहा है। अब 22 से 30, बहुत बड़ा तो कुछ है नहीं डिफरेंस, तो प्लस माइनस ही होगा, 22 से 39 पे गया +17, ये +19, यहां देखूं तो प्लस कितना 31 नहीं 21, तो ये तो फिर 2 का ही गैप हो गया, तो +23 करें तो 82 102, फिर 25, ये तो बहुत आसान था, ये तो वो बोलते हैं ना फुल टॉस आ गई। ठीक है, फुल टॉस आ गई थी भाई। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, हरी अप गाइस, ये भी नाबार्ड ग्रेड 2023 का क्वेश्चन है। 36 54 90, एक नजर में देखने में लग रहा है कि ये 18 का मल्टीपल है, 18 2 जा, ये 18 3 जा, ये 18 5 जा, ये 18 7 जा, और ये 18 11 जा। लेकिन ये जो नंबर है ना, ये 2 3 5 7 11, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आएगा वो 18 का मल्टीपल होगा, बट 11 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 13 है, तो 13 8 104 10, तो 234, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है,
चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। ठीक है, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। ठीक है, रॉन्ग बताना है। अब देखने में तो लग रहा है कि प्लस माइनस का लॉजिक, नहीं नहीं, मल्टीप्लीकेशन का, क्योंकि 2 डिजिट से यहां पहुंच गए हो, बट क्या लॉजिक यूज होगा वो देखना है। अब अगर यहां देखूं तो इंटू 1 + 3, बिल्कुल। अगर यहां देखूं तो इंटू 2 36 +6, अगर यहां देखें इंटू 3 126, ये गड़बड़ लग रहा है। अगर यहाँ 9 है तो यहाँ 135 होना चाहिए। अगर 135 है तो इंटू 4 +12, कुछ बन रहा है? नहीं। 1 2 3, यही नहीं बन रहा। तो ये भी हो सकता है कि ये 3 के गैप पे ना हो। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन तो सही लग रही है, 1 2 3 4। अगर इंटू 2 + 4 हो 36, 4 यहाँ 40 आ जाए, तो फिर 40 थी 120 +5, फिर ये इंटू 4 + 5 6, सॉरी, फिर ये इंटू 5 + 7, बिल्कुल यही बन रही है। तो ये 42 रॉन्ग है, 42 के बजाय 40 होना चाहिए यहाँ। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये 3 4 क्वेश्चन नाबार्ड ग्रेड 2024, तो लेटेस्ट वाले भी देख लो भाई। ठीक है, व्हाट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। देखो 16 से 17 पे गया, इंटू 1 + 1, इंटू 2 + 1, इंटू 3 + 1, इंटू 4 + 1, इंटू 5 + 1, 125 2125 2126, 2126। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट 20 नंबर। देखो भैया क्या यूज हो रहा है, प्लस माइनस का ही लग रहा है पहली नजर में तो। 135 + 13, अगर यहां देखें तो 16 + 23, यहां देखें तो प्लस का 29, ये तो प्राइम नंबर है भाई। तो 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 17 होता है, फिर 19 होता है। क्या ये बन रहा है? 148 और 17 165, कर गया सेटिस्फाइड। तो सारा लॉजिक किसका, पूरा लॉजिक किस पे बेस्ड था? प्राइम नंबर्स पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हरी अप गाइस। ठीक है, देखने में ही लग रहा है बहुत इजी क्वेश्चन है। ये फ्री के नंबर है भाई, ये मतलब आपकी सेक्शनल कट ऑफ नहीं रुक सकती किसी भी कीमत पे। अगर आप ये पूरी सीरीज लगातार फॉलो कर लेंगे, 6 लेक्चर देख लेना अगले 6 दिन बस, और प्रैक्टिस कर लेना, खत्म। ये देखो 11 + 13 19, यहाँ +25, यहाँ प्लस कितना 29। अब ये गैप जो है, ये समझ नहीं आ रहा, 19 25 29, नहीं 19, 19 ही होगा 19। तो हो सकता है कि 19 25 19 फिर +25 ही ना हो, तो ये बन गया 99 और फिर 19। कितना आसान है, बहुत आसान लॉजिक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। देखते ही पता चल रहा है, लॉजिक बिल्कुल देखते ही पता चल रहा है कि ये इंटू 2 है, ये इंटू 1.5 है, फिर यहाँ इंटू 2 है, ये इंटू 1.5 है, तो यहाँ इंटू 2 होगा तो 72, और इंटू 1.5 होगा तो 108। तो जो 72 है दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस है, यहाँ टाइमर लगा है, 30 सेकंड मिलेंगे हर हर क्वेश्चन के लिए। आप सोल्व करें फटाफट, हरी अप गाइस। फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। देखो +5 हो रहा है, +7 हो रहा है, +10 हो रहा है, यहाँ देखूं तो +15 हो रहा है, यहाँ देखूं तो 18 से 24, यहाँ देखें तो +31, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर देखा +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, +5 हो रहा है। ठीक है,
यहाँ देखा +1 +2 +3, तो यहाँ +8 होना चाहिए। ठीक है, +8 होगा तो ये 24 की बजाय 23 ऐड होगा, तो ये 305 बनना चाहिए। और +8 की बजाय यहाँ फिर 4 +12 होना चाहिए। ठीक है, नहीं बनेगा क्या लॉजिक? 5 7 2 3, यहाँ 4 ऐड हो जाए। यहाँ देखो ना, 1 2 3, यहाँ 4 12, तो अगर 23 +12 तो 35 ऐड होना चाहिए, नहीं बनेगा। प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, 2 3 5 हो सकता है, +7 हो जाए। अगर +7 हो तो यहाँ 22 ऐड होगा, तो ये 304 हो जाए। फिर +11 होगा तो यहाँ 33, हाँ ये लॉजिक बनेगा। ठीक है, ये वाला लॉजिक बनेगा। देखो ये प्लस कितना, ये अगर यहाँ 2 3 5, यहाँ प्राइम नंबर ऐड हो रहा है 7, तो +22, तो यहाँ 304 आएगा। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर 11, तो यहाँ 33 ऐड होगा, तो 304 +33, ये बन गया लॉजिकल सीक्वेंस। तो जो रॉन्ग नंबर है दैट इज 306। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बढ़िया लॉजिक यूज हो रहे हैं सारे के सारे। 30 सेकेंड समय चल रहा है, आप सभी बिल्कुल अच्छे से आंसर करें भाई। 32 30 68, ये देखने में ही ये इसका 6 टाइम है, ये इसका 5 टाइम है, ये इसका 4 टाइम है, ये इसका 3 टाइम है, ये इसका 2 टाइम है, ये इसका 1 टाइम है। तो यहाँ क्या होना चाहिए फिर अच्छा यहाँ से तो क्वेश्चन शुरू हो रहा है। मैं 24 को भी काउंट कर गया। तो अगर ये ×1 -2 कर दिया, ये ×2 प्लस, नहीं होगा तो प्लस माइनस का ही लॉजिक। 4 × 7 = 28 और 832, 4 × 7 = 28 +4, ये +5 हो रहा है, ये +6 हो रहा है। तो यहाँ +3 होना चाहिए, यहाँ +2 होना चाहिए, यहाँ +1 होना चाहिए। तो 32 × 31 +2 33, देखो बन गया लॉजिक। 30 की बजाय 33 होगा, फिर पूरी की पूरी लॉजिकल सीक्वेंस बन जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट 25। सभी को सोल्व करना है भाई, फटाफट हरी अप। देखो 56 से 35 पे गया, तो माइनस का 21 प्लस का 15, माइनस का 24 प्लस का 12, माइनस का 21 प्लस का 12, तो यहाँ प्लस का 12 होना चाहिए। तो 35 + 12, ये 47 होना चाहिए। 47 है फिर -21, ये लॉजिक बन जाएगा पूरा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, हरी अप गाइस। देखो 14 से 20 पे गया +4, 20 से 34 पे गया +14,
34 से 70 भी गया +16, यहाँ देखूँ तो +64, यहाँ देखें तो +100, यहाँ देखें तो +144। ये 12 स्क्वायर होता है, ये 10 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। ठीक है, तो कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ 6 का स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ 4 का स्क्वायर और यहाँ 2 का स्क्वायर है ही। तो ये 36 हो जाए। ठीक है, नहीं, ये 14 से 20 में ये +6 है ना। तो यहीं 2 का स्क्वायर हो जाए तो +4, तो 20 की बजाय अगर 18 हो तो ये 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, और ये 36 ही है, नॉट ये 6 का स्क्वायर ही है। तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, ऐसे ही ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ 18 होना चाहिए 20 की बजाय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अब देखो 4 से 8 पे जाएं तो +4, 8 से 35 पे जाएं +27, यहाँ देखें +16, यहाँ देखें +125, यहाँ देखोगे तो प्लस, अब देख के ही समझ आ रहा है यार, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है, तो यहाँ 6 का स्क्वायर ऐड होना चाहिए 36, तो ये 212 होना चाहिए था। अगर ऐसा हो तो फिर यहाँ 7 का क्यूब +343 ऐड हो जाएगा, तो 211 की बजाय 212 होना चाहिए। नेक्स्ट, 38 से 31, फाइंड द मिसिंग नंबर इन प्लेस ऑफ इन द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो, अब अगर यहां पे देखूं तो माइनस का 35, यहां पे देखें तो प्लस का 28, यहां देखें माइनस का 21, यानी लॉजिक तो प्लस माइनस दोनों पे है, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हुआ होगा और यहाँ माइनस हुआ होगा। अब माइनस क्या हुआ है, ये 7 × 3, ये 7 × 4, ये 7 × 5, ये 7 × 6, तो ये 7 × 7। अगर 49 माइनस होगा तो 603, और फिर +42 ऐड हो जाएगा तो 0, तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, 603। क्वेश्चन नंबर 29। देखो भाई, 165 से 215, तो कितना ऐड हुआ, 50। यहां पे देखें तो कितना माइनस हो रहा है, 110। अब अगर यहां पे देखें तो प्लस हो रहा है कितना, 170। फिर यहां पे देखें तो माइनस हो रहा है कितना, 288। अब प्लस माइनस का है लॉजिक तो यहां पे भी माइनस ही हुआ होगा, बट ये 7 का स्क्वायर +1 है, प्लस माइनस को छोड़ दो, सिर्फ नंबर्स देखो। ये 11 का स्क्वायर -1 है, ये 13 का स्क्वायर +1 है, ये 17 का स्क्वायर -1 है, तो ये तो हो गए प्राइम नंबर। तो इससे पहले प्राइम नंबर 5 स्क्वायर
और ये प्लस माइनस है तो यहाँ -1, तो -24 हुआ होगा। तो -24 हुआ हुआ तो ये 189 होना चाहिए यहाँ। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। बढ़िया क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो और सभी आंसर दो भाई इसका। 8000 से 1200, तो ये इंटू 3/20 हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, इंटू 3/20, कैसे पता चलेगा, मुश्किल है, लेकिन आप 1200 को 8000 से डिवाइड कर लो। जब भी इस तरह का लॉजिक हो, देखो 4 से गया 3/20, फिर इस 360 को 1200 से डिवाइड कर लो, 0 से 0 6/20। ठीक है, फिर 162 को अगर 360 से डिवाइड करोगे तो ये 9/20, तो यहां हो रहा है इंटू 6/20, यहाँ हो रहा है इंटू 9/20, तो यहाँ होगा कितना, 12/20। ठीक है, तो 12 दूनी 2 से, ये 2 से गया 81 गुना 12, 12 एकम 12, 96 97, तो 97.2 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जानबूझ के कुछ मुश्किल लॉजिक डाले हैं मैंने लास्ट में, ताकि आपको एक आइडिया आए, जैसे इस क्वेश्चन में भी ये भी मुश्किल था, ये भी मुश्किल था, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, एक आइडिया दिखाने के लिए, यार मुश्किल भी तो आ सकता है पेपर में। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 से 35, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है भैया, सभी को आंसर करना है, ये बात ध्यान रखना भाई। आप सभी को इन सभी का आंसर कमेंट करके बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो आपकी तरफ से मुझे 2 कमेंट चाहिए, एक तो आपको लेक्चर कैसा लगा, ठीक है, दूसरा ये होमवर्क क्वेश्चन के आंसर क्या है। प्लीज सभी दोनों का आंसर जरूर बताइएगा। जितने आपके कमेंट आएंगे वो हमें मोटिवेट करेगा, आगे आने वाले लेक्चर्स में भी हम इसी तरीके के क्वेश्चन लेकर के आएंगे। और क्या ये तरीका सही है कि पहले हमने पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया, फिर पीवाईक्यू कर लिया, फिर प्रैक्टिस कर ली? आप मुझे कमेंट करके अपना अपना ट्रू होनेस्ट फीडबैक देना सब। ठीक है, तो ये 31, ये 32, ठीक है, 33, 34, 35, इन सब का आंसर आपको बताना है चैट में। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपका टारगेट है अभी नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड तो टारगेट होगा ही, लेकिन आप एक सीरियस एस्पिरेंट है और आपको अपनी प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, गूगल पे जाना, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, सिंपली edutap.in टाइप करना, और ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, या कोर्सेज पे जाओगे ना, तो ये नाबार्ड ग्रेड ए कोर्सेज है। ठीक है, तो अभी हमारा यहाँ सिंगल पे जाओगे तो ये नाबार्ड का हमने एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर रखा है, ये देखो, फेज 1 फेज 2 का लाइव क्रैश कोर्स है। ठीक है, तो इसमें आप इनरोल कर सकते हो। ठीक है, और ये इससे आपकी फेज 1 फेज 2 सारी प्रिपरेशन हो जाएगी, लाइव क्लासेज हैं, सोल्ड पीवाईक्यू हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, फुल लेंथ, इसमें सब कुछ है। इसमें एक बार यहाँ बाय नाउ पे जाके इनरोल कर लेना, नो मोर पे जाके इसके बारे में पढ़ लेना, जान लेना। कुछ डेमो लेक्चर भी यहाँ दिए गए हैं, ये देखो, क्वांट का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, ये सब आप लगा के देख सकते हो। लेक्चर नहीं है, सॉरी, ये टेस्ट है। लेक्चर तो आपने अभी देख ही लिया, हमने ही पढ़ाया है, हम ही पढ़ाएंगे यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो, इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और डेट लॉक कर लो भाई, अभी अगले 6 दिन, 1 वीक तक आपको क्वांट के लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, सारे आपको प्रैक्टिस करनी है, आप हमारे टेस्ट सीरीज लो, आप हमारे क्रैश कोर्स में इनरोल करो, आप प्रैक्टिस करो और यहाँ से सीखो। ठीक है, चलो, और अगर किसी को बाकी सब्जेक्ट में भी दिक्कत आती है, पूरा कंप्लीट करना है, फेज 1 फेज 2 का लाइव क्रैश कोर्स है, उसमें इनरोल कर लो। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। कमेंट करके जरूर बताना, मुझे कम से कम 500 कमेंट चाहिए इस वीडियो के नीचे। ठीक है, कितने, 500 कमेंट तो करके बताइएगा होमवर्क क्वेश्चन का आंसर, ताकि मुझे भी पता चले ना यार कि आप कितना पढ़ रहे हो। अगर आप होमवर्क क्वेश्चन का आंसर ही नहीं करेंगे तो कैसे, फिर वो डिमोटिवेट कर देता है कि यार मैं खाम खा एनर्जी लगा रहा हूँ, ये शायद पढ़ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा है आपको। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।